अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत साजी के लिए सियासी गठजोड़ शुरू हो गया। नून लीग ने सियासी राब्ते तेज कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में तीसरी बार राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने भाग दौड़ शुरू कर दी। लीगी रहनुमाओं का दीगर जमातों से राब्तों का सिलसिला जारी। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। पार्टी कायद को पीपल्स पार्टी की क़यादत से हुई बातचीत पर एतमाद में लिया। सदर नून लीग ने मौलाना फजल रहमान और MQM से राब्तों की तफसीलात से भी आगाह किया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। नून लीग की पंजाब में शहबाज शरीफ को वज़ारत आला देने पर भी मुशावरत की गई। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को मरकज में ले जाने पर गौर किया गया। मरकज में नवाज हुकूमत बनने पर पंजाब में वज़ारत आला शहबाज शरीफ को दी जाएगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में तीसरी बार राब्ता हुआ। सियासी रहनुमाओं में मजीद मुलाकातें मुतवक्का हैं। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। तो खबर है कि गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया है। इस मुलाकात के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ दी और जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया गया। गुज़िश्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान ये मुलाकात हुई थी। हुकूमत साजी के लिए सियासी राब्तों में तेजी। गुज़िश्ता रात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं में गिले शिकवे भी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने बेजा तनकीद की। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, वो इलेक्शन का हिस्सा था, भूल जाएं। बोले, मियाँ साहब आप भी जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे। हुकूमत साजी के लिए मामला तय करना चाहिए। साबिक सदर ने मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ दे दी। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत करने के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक दोनों जमातें मुशावरत के बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उम्रा जाने का इम्कान था। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार ने भी मौजूद होना था। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात कल तक मौखर कर दी गई। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होनी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आज होने वाली मुलाकात मुलतवी हो गई। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का आज जाती उम्रा जाने का इम्कान था। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार ने भी मौजूद होना था। अब्दुल अलीम खान की चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात कल तक मौखर कर दी गई। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होनी थी। और हुकूमत साजी का मरहला जारी है। हमेशा की तरह इस बार भी MQM का किरदार इंतहाई अहम दिखाई दे रहा है। MQM पाकिस्तान का वफ्द नून लीग की क़यादत से मुलाकात के लिए लाहौर रवाना हो गया है। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध शामिल हैं। MQM का वफ्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद उम्मीदवारों पर नजरें। कहते हैं, जब तक आज़ाद उम्मीदवार फैसला ना कर लें, ये नहीं कहा जा सकता कि कौन हुकूमत बनाएगा। उसूली तौर पर जिस जमात के पास अक्सरियत हो, हुकूमत बनाना उसका हक है। उनका कहना था, अब तक किसी सियासी जमात से हुकूमत साजी पर बाज़ाब्ता बात नहीं हुई। हमारे बगैर कोई हुकूमत बना ही नहीं सकता। CEC उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। फैसले बदलने के लिए दोबारा CEC से रुजू करना होगा। जो इंडिपेंडेंस है वो क्या फैसले करते हैं उस पर भी पूरा मुल्क का नजर है। हम अभी तक इंतजार में हैं कि अपनी पूरे नेशनल असेंबली के जो पार्टी सिंबल्स पे जो जीते वो सामने आ। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना PTI के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। ना बलोचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है
वहां तो ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नामजद किया था वज़ीर आज़म के। अगर हमने वो फैसला तब्दील करना है तो एक बार फिर मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुला के हम सब मिलके कंसेंसस के साथ ये फैसला करेंगे। कौम ने किसी भी जमात को अक्सरियत ना देकर एक दूसरे का मोहताज कर दिया है, सबको स्ट्रेट मैंडेट दे दिया है। नून लीग मरकज़ में सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा हक है वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार को नामज़द करें। एहसन इकबाल की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उनका कहना था कि तमाम जमातों को कौम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि शायद कौम की मंशा ये है कि सब जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, किसी को एक एब्सोल्यूट अक्सरियत ना देकर कौम ने सबको एक दूसरे का मोहताज कर दिया है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौम जो है वो एक क्लियर कट मैंडेट देगी, लेकिन कौम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है। पीएमएल मरकज में सबसे बड़ी पार्टी है तो अखलाकी तौर पे डेमोक्रेटिकली उसी का हक है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को नॉमिनेट करे। ये मेरा ख्याल है कि अब सब जमातों को इस कौम के फैसले का एहतराम करते हुए आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सब मिलकर पाकिस्तान को जो मुआशी गर्दाब है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उनसे निकालने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करें। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म के इंतशार या पॉलिटिकल क्राइसिस का मुतअम्मल नहीं हो सकता। विफाक में पहली तरजीह है हुकूमत बनाए, हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। कौमी असम्बली में हमारे पास कमांडिंग विक्ट्री है, 100 के करीब नशिस्तें हैं। पहली कोशिश है किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें। बैरिस्टर गौहर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ना बना सके तो अपोजिशन में बैठेंगे, कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं कि आज़ाद उम्मीदवार हुकूमत नहीं बना सकते। स्ट्रांग बना सकते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। कौमी असम्बली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। सेंट्रल में रहते हुए हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानते हैं कि हमारे पास 100 के करीब सीट आ गई हैं। ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन भी। हम अगर किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्व सीटें जो मिलती है उसको पॉलिटिकल पार्टी फिर उन रिजर्व सीटों का क्या बनेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। जहां तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं बना सकते। केपीके में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी तो फिर भी हम कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। अगर जाली इलेक्शन होगा तो जाली हुकूमत बनेगी, जिससे कभी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराजुल हक का कहना था कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन पर एतराज़ात उठाए और तहकीकात का मुतालबा किया। था कि 2023 में इलेक्शन हो, लेकिन अफसोस ये है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बर वक्त इलेक्शन कराने में नाकाम हो गए। जब जाली इलेक्शन हो तो जो भी हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी, और जाली हुकूमत न सियासी इस्तेहकाम ला सकती है, न माशी इस्तेहकाम ला सकती है। इलेक्शन 8 फरवरी को हो गया, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। खुद यूरोपीय यूनियन ने तो इस इलेक्शन पर अपने एतराज़ात उठाए हैं, तकाजा किया है कि इसकी तहकीकात हो। अब इलेक्शन कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है कि वो चूंकि अपने हल्फ के मुताबिक, आईन के तकाज़ों के मुताबिक अपनी कौम को एक शफाफ इलेक्शन देने में नाकाम हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद गैर जानिबदार कमीशन कायम किया जाए जो इस सारे प्रोसेस का ऑडिट कर ले। कौमी असम्बली की बेशतर नशिस्तों के नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें जीत गए। नून लीग ने 73 सीटें नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी 54 सीटों पर कामयाब रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17 हल्कों में फातेह करार। मुल्क की हुक्मरानी की मसनद पर कौन बैठेगा, सूरत हाल वाज़ेह होने लगी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं। मुस्लिम लीग नून 73 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें जीतकर दूसरी बड़ी जमात बन गई। MQM पाकिस्तान कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 3-3 सीटें जीत गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2 नशिस्तें अपने नाम की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया भी एक नशिस्त जीतकर कौमी असम्बली में नुमाइंदगी हासिल करने में कामयाब रहे।
पंजाब में एक बार फिर नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। सूबाई असम्बली की 137 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार भी 137 सीटों पर कामयाब रहे। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज? पंजाब में फिर शेर की धार। नून लीग 137 नशिस्तें अपने नाम करके फिर सूबे की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार भी 137 सीटों पर कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें जीत लीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 8 सीटों पर फाते रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी एक सीट जीतने में कामयाब रही। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं। सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तें जीत चुके हैं। केपी में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब रही। खैबर पख्तूनख्वा में कौन करेगा हुक्मरानी? केपी सूबाई असम्बली की 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने 7 हलकों में मैदान मार लिया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तें अपने नाम की। पीपल्स पार्टी 4 हलकों में फाते रही। जमात इस्लामी ने 3 सीटें जीत ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन 2 नशिस्तें ले गई। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1 सीट जीत सकी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया। सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तें जीत ली। नून लीग 9 और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 9 नशिस्तें जीत गई। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी किंग मेकर जियाले उम्मीदवारों ने सूबाई असम्बली की 11 सीटें अपने नाम कर ली। मुस्लिम लीग नून ने सूबे में 9 सीटें जीत ली। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान भी 9 सीटें ले उड़ी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें हासिल की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 हलकों में फातेह। नेशनल पार्टी 3 सीटों पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटें जीत गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, हक 2 तहरीक बलूचिस्तान और जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। आम इंतखाबात में कई बड़े बुर्ज भी उलट गए। नवाज शरीफ केपी से हार गए। मौलाना फजलुर रहमान भी नशिस्त गंवा बैठे। बिलावल भुट्टो लाहौर से हारे। जहांगीर तरीन अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त खा गए। सलमान राजा, राना सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफीक भी कौमी असम्बली की नशिस्तों से हाथ धो बैठे। आम इंतखाबात में अवाम की राय ने कई अपसेट भी किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। इन्हें इस हल्के से शिकस्त हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान अपने गढ़ डेरा इस्माइल खान की आबाई सीट हार गए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को लाहौर से नून लीग की उम्मीदवार अता तारड़ के हाथों शिकस्त हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह के NA-6 लोअर दीर से शिकस्त खा गए। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन लोधरा समेत अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त खा गए। लाहौर से आजाद उम्मीदवार सलमान राजा भी अपनी नशिस्त गंवा बैठे। अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान भी NA-25 410 से शिकस्त खा बैठे। राना सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफीक कौमी असम्बली की अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कौमी असम्बली की नशिस्त हार गए। इंतखाबात तो हो गए, अब सब ने अदालतों की तरफ देखना शुरू कर दिया। उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़े बड़े नामों के कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। गिनती होगी दोबारा। इंतखाबी दंगल के बाद अब लगेगा अदालती अखाड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA-130 में नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मरियम नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया। NA-127 से आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोकर ने नून लीग के अता तारड़ की कामयाबी को अदालत में चैलेंज कर दिया। रेहाना डार ने NA-71 से ख्वाजा आसिफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी। NA-117 से अलीम खान की कामयाबी भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। NA-148 में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे दी गई। उमर डार की अहलिया ने PP 148 के नताइज मानने से इनकार कर दिया। शुएब शाहीन ने भी NA-47 में मुखालिफ उम्मीदवार की कामयाबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी। MQM पाकिस्तान ने कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। जना ग्राउंड अजीज़ाबाद में कल जलसा होगा। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील की है। तर्जुमान MQM का कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कराची के अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास खत्म। इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश किया। ब्रीफिंग में कहा गया इंटरनेट की बंदिश के बायस इंतखाबी अमल में खलल पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन जल्द मुकम्मल नताइज ऐलान कर देगी।
सूबा पंजाब में आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद पर 4 अरब से ज़ायद खर्च हुए। महकमा खजाना पंजाब ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी की मद में अखराजात सालाना बजट के मुख्तस किए थे। पाकिस्तान के आम इंतखाबात में लोगों ने रिवायती सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया। अवाम के जज्बात को जमहूरी रास्ता दिया जाए। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी के बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू कहा, नताइज के इल्तिवा से शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, लोग अदालतों में जा रहे हैं। जिसमें से हम गुजरे हैं, एक गैर मामूली इलेक्शन इसलिए कहा जा सकता है कि इसके अंदर अवाम ने बिलखसूस बहुत ही जोश व खरोश के साथ और पूरी जिसे कहते हैं ताकत के साथ इसमें शिरकत की और अपनी राय दी। और बहरहाल अब नताइज हमारे सामने हैं और नताइज पे जो एतराज़ात हैं और नताइज का जो डिले होना है उसकी वजह से जो शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं और बाज़ जगहों पे यकीनन नताइज के ऊपर एतराज़ात भी हैं। खैर वो अब एक प्रोसेस है जो चलेगा, जिसके नतीजे में उसके बारे में जो भी सामने आएगी वो हम देखें। बाद नताइज ऐसे ज़रूर आए हैं कि जो कैंडिडेट की हैसियत और उनके जो मरवजा पॉपुलैरिटी थी उससे रिजल्ट आखिरी अनाउंसमेंट से पहले उसमें एक तब्दीली महसूस हुई और वो उसके ऊपर जो है सब लोग अदालतों में भी चले गए हैं। कराची में इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुजाहिरे किए गए। जमात इस्लामी, TLP, AZP आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। कारकुनों से खिताब में हाफिज नईम ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हुए मगर फॉर्म 47 में रद्दबदल करके उनकी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील किया गया। जेन्युइन रिजल्ट हमारे पास मौजूद है। फॉर्म 45 पूरे, उन फॉर्म 45 के मुताबिक ये आजाद उम्मीदवार जीते हैं। ये क्या तमाशा है? एक को 8 दे दो, एक को 14 दे दो, हैदराबाद से 2 दे दो। अबे भाई देना चाहो तो 266 में से तुम 512 दे दो। किसी एक जाली नतीजे को नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी ने लोगों के फिर भी मैंडेट को तस्लीम किया है। जब जेन्युइन मैंडेट होता है हम तस्लीम करते हैं, जब जाली होता है मुजाहिमत करते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह का कहना है कि आज़ाद अरकान हमारी पहली तरजीह हैं। उनका कहना था कि सिर्फ वफाक नहीं, पंजाब में भी हुकूमत बनाने में हमारा अहम किरदार होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, यहाँ हमें हुकूमत साजी के लिए किसी की मददगार नहीं होगी। जो आज़ाद अरकान PTI से अलहदा जीत के आए हैं वो हमारी पहला प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग हैं। पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में भी जो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल है तो पीपल्स पार्टी का अहम रोल होगा और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता। इस वक्त हम सिंध में हैं और बलूचिस्तान में भी में किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें वैसे गवर्नमेंट बनाने में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी से भी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं। इस वक्त इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में भी हम गवर्नमेंट बनाएंगे जिस तरह सिंध में है, तो हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारी अक्सरियत है। लेकिन बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर वहाँ का भी हमारा हक है और वहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में साबिक MNA मोहसिन दावड़ और उनके हामियों ने आर्मी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकारों की जान चली गई। इलाके में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। शुमाली वजीरिस्तान में मुसल्लह मुजाहिरीन ने पुलिस के 3 जवानों की जान ले ली। शुमाली वजीरिस्तान में साबिक MNA मोहसिन दावड़ की क़यादत में मुजाहिरीन ने मकामी सिक्योरिटी कैंप पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने फायरिंग करके सिक्योरिटी पर तैनात 3 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। दिफाई तज्जियाकार बाबर अलाउद्दीन ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शुमाली वजीरिस्तान अब कबायली इलाका नहीं बल्कि हुकूमत के जेर इंतजाम है। रियासत के रेड को चैलेंज करना किसी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब ये इलाके उस तरह के ट्राइबल एरियाज नहीं है जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले अदारे या अदालतों का
उसका दायरा इख्तियार रहा। अभी ये भी सेटल्ड एरियाज है और इनको अभी इन चीजों को समझना चाहिए। इन बातों से, इस तरह की हरकतों से किसी को कुछ नहीं हासिल होने वाला। मीरान शाह में फायरिंग के बाद सूरत हाल कशीदा है, इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात पर मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के मनफी बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, मनफी बयानात में पाकिस्तान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के बावजूद आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर इंटरनेशनल मीडिया, मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों के मनफी रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि महज बयानात में मौजूद मनफी अंसर हैरान कुन है। आम इंतखाबात के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को नजरअंदाज किया गया। बयानात हक़ाइक़ से मुकम्मल क़तई नसर हैं। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क के इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की गई। इन बयानात में इंतखाबी पेचीदगियों का अहाता किया गया, न ही लाखों पाकिस्तानियों की जानिब से जोश व जज्बे से हक़ राय दही के आसादाना इस्तेमाल का एतराफ़ किया गया। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक दौलत मुश्तरका का रद्दअमल सामने आ गया। दौलत मुश्तरका के मुवस्सर डॉक्टर गुडलक जोनाथन का कहना था कि इंतखाबी अमल की तकमील पर मुबारकबाद देते हैं। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी अमले ने अच्छा काम किया। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल की तकमील पर दौलत मुश्तरका की मुबारकबाद। दौलत मुश्तरका वफ्द के सरबराह डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने बयान में कहा कि वोटर्स के लिए इंतखाबी अमल में पेचीदगियों और मुश्किलात का एहसास है। मोबाइल सर्विस बंद होने से फॉर्म 47 की तरसील में ताखिर हुई। गुडलक जोनाथन ने कहा, पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी मौजूद थी, सिक्योरिटी अमले ने भी अच्छा काम किया। दौलत मुश्तरका मुबस्सिर ने एतराफ़ किया कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स भी मौजूद थे। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर का कहना था कि बहुत से पोलिंग स्टेशन में खुसूसी अफराद के दाखिले के लिए सहूलत मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्न आउट 48% रहा। आम इंतखाबात से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। मुल्क भर में आम इंतखाबात के इनेकाद पर फाफिन ने इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया, इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। इलेक्शन के दिन सिर्फ 149 मामूली वाक़यात हुए। आम इंतखाबात, फाफिन की इब्तिदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में इलेक्शन का मजमूई टर्नआउट 48% रहा। आम इंतखाबात से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। फाफिन चेयरपर्सन मुसरत कदीम ने मीडिया को लाइव ब्रीफिंग में बताया कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 6 करोड़ के करीब लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मुल्क में टर्नआउट 48% रहा। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा टर्नआउट 54 और 58% रहा। इलेक्शन में रिकॉर्ड उम्मीदवार थे। हल्का बंदी के अमल से काफी उम्मीदवार मुतासर हुए। रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मुद्दत में हल्का बंदी की। इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। इलेक्शन के दिन सिर्फ 149 मामूली वाक़यात के हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। पैगाम में सिपहसालार का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन में बिला रोक टोक हिस्सा लेकर जमहूरियत के लिए अपने अज़्म का सबूत दिया। मुत्तहिदा सियासी क़यादत भी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्किलात के बावजूद अपनी जिम्मेदारियाँ इंतहाई अहसन तरीके से अंजाम दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में जनरल आसिम मुनीर ने उम्मीद का इजहार किया कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की मुत्तहदा हुकूमत कौमी मकासद के हसूल की जानिब बढ़ेगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए कौमी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। सिपहसालार ने कहा, सियासी क़यादत का फर्ज है कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया वो सियासी पुख्तगी से इसका जवाब दें। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मीडिया तारीफ के मुस्तहिक हैं। और बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे, अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि लाखों पाकिस्तानियों ने वोट डालकर अपनी आवाज़ सुनी। इलेक्शन में पाकिस्तानी नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड थी। सहाफ़ियों, पोलिंग वर्कर्स और मुबस्सिरीन के काम को सराहते हैं। मुकम्मल नताइज के मुंतज़िर हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करते हैं। तशद्दुद, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार पर पाबंदी पर तशवीश है। इंतखाबात में मुदाखलत या धोखाधड़ी के दावों की तहकीकात होनी चाहिए। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करते हैं। गजा की पट्टी में इसराइली काबिज फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान 16 हमलों में 117 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सहूनी फ़ौज ने शहरी आबादी के अलावा तिब्बी मराकज़ और अस्पतालों को निशाना बनाया। हमलों से अद्वियात और ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हो गई।
गजा में अमन का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की मुखालफत के बावजूद रफा पर इसराइली हमलों में तेजी आ गई। गजा पर इसराइली वहशियाना बमबारी और जमीनी फौजी कार्रवाइयों में 117 अफराद जाँ बहक, 150 से जायद जख्मी हो गए। सेहोनी फौज तबाहाल इलाकों में एम्बुलेंसेस और शहरी दिफा की टीमों की आमदोरफ्त में भी रुकावट डाल रही है। काबिज अफवाज ने अब तक सैकड़ों एम्बुलेंसेस को भी नुकसान पहुंचाया। हजारों मुतासिरीन मलबे के नीचे और सड़कों पर खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। हालिया झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में शुरू हुआ। 126 दिनों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 12,000 बच्चों समेत 18,000 से जायद फलस्तीनी शहीद, जबकि 67,611 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।